वंदा में माता जी मेरा प्रश्न यह है कि हम सब साधर्मी जन या जो भी महानुभाव हैं, गृहस्थी के कार्य हों, पारिवारिक कार्य हों, अन्य कोई भी कार्य बड़े उत्साहपूर्वक करते हैं और उसमें अच्छे उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। जब हम यहाँ आते हैं और स्वाध्याय में बैठते हैं तो फिर हमें वो नींद आने लगती है। तो आखिर ये किस कारण से होता है कि हमें सब जगह उत्साह रहता है, यहाँ नींद आती है? ऐसा किस कारण से होता है? सांसारिक काम बड़े उत्साहपूर्वक करते हैं, घर में कोई कार्य करते हैं तो बड़े उत्साहपूर्वक करते हैं, और जब हम मंदिर जी में आते हैं तो हमारा उत्साह नहीं रहता है और स्वाध्याय आदि में मन नहीं लगता है। आपका प्रश्न है, मंदिर में नहीं आकर मन नहीं लगना, ये आपका ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। कहती है कि पाप में मन तो लगता लेकिन जाप में मन नहीं लगता है। मंडी में मन लगता लेकिन मंदिर में मन नहीं लगता। और सांसारिक जीवन में पाप के कार्यों में बहुत मन लगता है, लेकिन मंदिर के कार्यों में, जिनवाणी को सुनने में, साधु संतों की सेवा करने में मन नहीं लगता है। ये अपना कहीं ना कहीं अंतराय कर्म का उदय है। अशुभ कर्म के उदय से जिनवाणी ना सुहाए, के ऊँगे के लड़ पड़े, के उठ घर को जाए। जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो जिनवाणी अपन को अच्छी नहीं लगती, ना मंदिर में अपना मन लगता है, और अशुभ कर्म का उदय चल रहा है तो घर के पाप के कार्यों में अच्छा लगता है। माता जी, धर्म क्षेत्र में या धार्मिक उसमें जितना ज़्यादा खर्चालू जो होता है उसको उतना ही ज़्यादा धर्म माना जाता है, और जहाँ पर सादगी या मितव्यता से होता है उसको कम धर्मात्मा माना जाता है या उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है कि इनके यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो माता जी, हमारा प्रश्न है कि वास्तव में धर्म क्या है? मतलब आज जो चल रहा है कि जितना ज़्यादा खर्चालू उतना ही ज़्यादा धर्म, और जो मतलब सादगी से है उसको कम हीन दृष्टि से भी देखा जाता है यहाँ तक भी। तो इसमें माता जी आपसे अपना अपना सोच होता है कि जहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है वहाँ ज़्यादा धर्म होता है, और जहाँ सादगी से खर्च किया जाता है वहाँ धर्म नहीं होता है। जी, अपनी अपनी एक दृष्टि हुआ करती है कि जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा हो रहा है, ज़्यादा बोलियाँ जा रही हैं, वहाँ पर धर्म है। ऐसा कुछ नहीं है। धर्म तो अपनी आत्मा का काम है, आत्मा का धर्म है, और धर्म जो होता है वो भावों से होता है। धर्म को धन से नहीं तौला गया, मात्र धर्म को तो अपने भावों से तौला गया। ये तो पंचम काल है। पंचम काल में कई लोग धार्मिक दृष्टि की तरह नहीं आते हैं, उनको तो व्यवस्थाएं चाहिए। अभी आप ही लोग कहते हो जहाँ भोजन की व्यवस्था हो वहाँ पब्लिक हो जाती है, और जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो वहाँ धर्म नहीं होता। तो बस पंचम काल के श्रावक हैं तो पंचम काल के श्रावक की ही तरह धर्म करना होगा। अब कुछ ना कुछ तो लालच दे के यहाँ बैठाना होगा, तभी तो आपके अंदर दो बातें धर्म की जाएंगी। अगर लालच नहीं देंगे तो आप मंदिर में आएंगे ही नहीं। तो ये तो सोच है। वास्तव में धर्म को धन से तौला ही नहीं जाना चाहिए। धर्म तो अपने भावों से करिए। धन से और धर्म का कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन एक जो क्रेज हो गया, जितना धन लौटाओगे उतनी भीड़ होगी, जितना धन लौटाओगे उतना सक्सेसफुल आपका प्रोग्राम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोच है अपनी अपनी। वंदा में माता जी, मोबाइल से स्वाध्याय करना उचित है या अनुचित? मोबाइल का सहयोग वो लोग लेते हैं जो कोई बिल्कुल असक्त है, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए इस यंत्र का प्रयोग किया गया है। अब अपन लोग स्वस्थ हैं, व्यवस्थित हैं, हाथ पैर अपने चल रहे हैं,
तो उनको मोबाइल के स्वाद मोबाइल को सुनना उचित है ही नहीं। मंदिर में आइए, जिनवाणी को पढ़िए, जिनवाणी से सुनिए, जिनवाणी को पढ़िए। अगर सब लोग मोबाइल का उपयोग लेने लगेंगे और मोबाइल से ही सारी पूजाएं कर लें, मोबाइल से ही विधान कर लें, मोबाइल से ही स्वाध्याय कर लें, तो जो पूर्वाचार के आचार्य लोग इतने बड़े बड़े ग्रंथों को लिख गए हैं, तो उन ग्रंथों का स्वाध्याय कैसे होगा? कैसे होगा बताइए? और मोबाइल में भी लिमिट बातें बताई जाएंगी। हम अपने प्रवचन में यहाँ से 1 घंटे पर बोलेंगे तो पूरे ग्रंथ का सार नहीं बता सकते हैं, हम आपको वो शॉर्ट बातें ही बता सकते हैं। तो अति कुचरा ज्ञान भी खतरनाक होता है। आपने मोबाइल पर आधी बात सुनी और उसी आधी बात को आपने ग्रहण कर लिया, तो आप धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे। और ग्रंथ पढ़ोगे तो जो शुरू से लेके एंड तक आप उसका स्वाध्याय करेंगे, तो अब आपको ये मालूम होगा कि इसके बाद ये था। 1 घंटे में आप कितना सुन लेंगे? हम लोग एक बार दुर्गापुर थे, जब कोलकाता जा रहे थे, तो एक महिला पूछने आई कि ड़मोकार मंत्र पढ़ने से पाप लगता है, और उसने उतनी सी लाइन पढ़ ली और वो पढ़ के वो माता जी के पास जिज्ञासा लेके आई। बोले एक ग्रंथ में हमने पढ़ा था कि ड़मोकार मंत्र का पाठ करने से पाप लगता है। तो माता जी ने कहा कि वो ग्रंथ लेके आइए। अब वो ग्रंथ लेके आई तो उसमें लिखा था कि ड़मोकार मंत्र को मुख झूठा करके ना पढ़े तब पाप लगता है। अब उसने आधी लाइन छोड़ दी। अब उसके दिमाग में तो कई दिनों से यही था कि ड़मोकार मंत्र पढ़ने से पाप लगता है और ये ग्रंथ में लिखा है। तो मोबाइल से सुनने में अधकुचरा ज्ञान होगा और शास्त्रों को पढ़ने से पूरा ज्ञान होगा। और मोबाइल से तो जो बिल्कुल बिस्तर पे हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, केवल उनकी इंद्रियां बस काम कर रही हैं, तो उनका अंत ना बिगड़ जाए, उनके लिए मोबाइल की सुविधा है। वैसे तो सुविधा उनको भी नहीं है। अपन लोग सुनाइए, और नहीं भी सुना सकते हैं तो मोबाइल लगा दिया, तो उनके परिणाम, उनको जो तकलीफ है, वो तकलीफ में उनके भाव ना बिगड़े, तो ड़मो अरिहंताणम, ड़मो सिद्धाणम उनके कानों में पड़ जाए। जब उनके आयु के निषेक नजदीक आ जाए तो उनका भाव सुधर जाए। इसलिए बस उनके लिए मोबाइल का सुनना उचित है, बाकी किसी के लिए उचित नहीं है। माता जी, आजकल कपड़े फट जाते हैं तो अपन नए ले लेते हैं, उनको सिलते नहीं हैं। तो उसी प्रकार आजकल संबंधों में भी जो दूरियां आती जा रही है, उसका क्या कारण हो? और जब बेटा से ज्यादा बहू कमाएगी तो रिश्ते तो बिगड़ने ही हैं। जब बहू ज्यादा, और बहू को तुम बेटी मान नहीं हो, तो बेटी को जब बहू मान नहीं हो, बहू को बेटी मान नहीं हो, तो बेटे से शादी क्यों की? बहू को के उद्देश्य में रहने दो, पर्दे में ही रहने दो। कितनी भी पढ़ी लिखी बहू आ जाए, लेकिन उसको कभी भी ससुर के सामने, जेठ के सामने जीन्स टॉप में मत आने दो। बस इतनी से ही संस्कार बड़ी कमी हो गई। और जिस ड्रेस को जो लड़कियां, अगर लड़कियां पैंट शर्ट पहन ले तो उनके एक्शन भी पैंट शर्ट जैसे, लड़कों जैसे हो जाते हैं। अब आपने कहा 25-25 साल में बच्चियां बाहर पढ़ रही हैं, अब उनको रोटी बनानी आती ही नहीं है और बाहर पढ़ने भेज दिया। अब वो बहू बन के आ गई, रोल पेपर में 2 रोटी बोलाएं, 2 रोटी बोलाएं, खा ली पी ली और डस्टबिन में डाल दी। अब कहाँ से आपकी संवेदनाएं होगी? कोई त्योहार तीज पे नहीं आना है, कोई फंक्शन में नहीं आना है, तो एक दूसरे के रिश्तेदार जानते ही नहीं है कि जी इसकी बहू है। इसलिए अपने परिवार में और समाज में ये परिस्थितियां बन रही हैं, इन परिस्थितियों को दूर करना भी बहुत जरूरी है। वंदामी माता जी, पूरे आर्य संघ को वंदामी। मेरा प्रश्न है, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य क्या है?
जीवन का अंतिम सत्य केवल अपना एक ही लक्ष्य है, अंतिम समाधि करना। इसके अलावा कोई भी नहीं है। अगर घर गृहस्थी में भी अपन रहते हैं तो दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। और कोई भी अपना लक्ष्य नहीं है। अगर अपन ने जैन कुल में जन्म लिया है और अपन ने जैन कुल में दिगंबर बने हैं और देव शास्त्र गुरु की शरण में है, तो अंतिम सत्य और अंतिम लक्ष्य अपना समाधि ही करना है।